आफियत के साथ दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और जो बच्चा मरा है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। उस वक्त तो बच्चे की स्थिति ऐसी लग रही थी जैसे हम लोग सोचे शायद खत्म हो गया, लेकिन जब उनको सर पे घुमाया गया कुछ देर तो उसके बाद वो सांस लेने लगा, उसकी नब्ज भी चल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने लोगों को कहा, वहाँ काफ़ी सारे लोग जमा थे, तो 2-3 लड़के जमा हुए और उन लोगों को कहा कि जल्दी इनको लेके हॉस्पिटल चलो। वो लोग हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। उसके बाद कुछ ही देर में हम लोग भी आए, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि हॉस्पिटल वालों ने वापस कर दिया बगैर जांच पड़ताल किए, कहा कि नहीं ये ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से वो लोग शहबाज डॉक्टर के पास आए। फिर वहाँ लोगों ने देखा, कहा कि भाई बच्चा तो जिंदा है, सांस चल रहा है, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ऑक्सीजन लगाने बोलो। फिर वो लोग दोबारा वापस गए, तो वहाँ जो है आपस में बहसबाजी हुई, टाइम लगा। इस दरमियान में बच्चे की जान चली गई। तो उस बच्चे को तैरना आता था कि नहीं आता था? उस बच्चे को मालूम है बच्चों से कि उनको तैरना नहीं आता था जी, लेकिन वो कैसे बच्चों के इसमें ग्रुप में घुस के कैसे चला गया हम लोगों को उसका पता नहीं चला, जबकि मैं उस वक्त तो खुद मदरसे के अंदर मौजूद था। बाद में किसी ने मुझे कॉल किया कि भाई आप कहाँ हैं? मैं कहा मदरसे में हूँ। वो बोले कि आपके मदरसे का एक बच्चा यहाँ पानी में डूब चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से गया, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी सारे लोग थे। उसके बाद मैं भी आवाज़ लगाया, कुछ लोग और गए, नौजवान लोग पानी के अंदर घुसे। काफ़ी देर के बाद फिर उस बच्चे को पानी से खींच के बाहर निकाला। बात है कल जुमा का दिन था और जुमे के दिन छुट्टी रहती है और अक्सर व बेशतर असातिज़ा जो है घर को चले जाते हैं, लेकिन कल यहाँ पर कुछ असातिज़ा थे यहाँ पर। जी, हम लोग 3 असातिज़ा यहाँ मौजूद थे। बच्चों के झुंड में जो है वो बच्चा यानी तालाब के पास चला गया था नहाने या धोने के लिए, ये बात। जी जी जी, बच्चों के झुंड में। लेकिन हजरत यहाँ पर कुछ लोगों का कहना यह है कि बच्चा जो है मदरसे के अंदर यानी पानी से जब निकाला गया उसी वक्त दम तोड़ दिया था। कुछ लोगों का ये कहना है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हकीकत बात ये है, या तो इनसे वो ना वाकिफ होंगे, वो वहाँ मौजूद नहीं होंगे, सुनी सुनाई बातों को सुना रहे होंगे आपको। लेकिन हकीकत बात यही है कि बच्चा ये सही था, सांस ले रहा था, नब्ज भी उनकी चल रही थी, इसीलिए हम लोगों ने उनको जल्दी हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। वो बच्चा यहाँ से गया है, बच्चे वाले को जितना गम उससे ज़्यादा गम हम लोगों को भी है और इस पूरे गाँव के लोगों को, लोग गमगीन हैं। कल से लोगों को सही ढंग से खाना भी खाया नहीं जा रहा है, इसलिए कि समय इस गाँव से समझिए एक रोशनी बुझ गई। जो तालीम हासिल करने के लिए आया था, इसका गम हम सब असातिज़ा को है। कल से हम लोगों को सही ढंग से खाना खाया नहीं जा रहा है और हम लोग सुकून की नींद नहीं सो पा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उस बच्चे को करवट करवट कब्र में चैन सुकून नसीब फरमाए। तो हजरत जैसे कि हमारे मौलाना महबूब साहब बताए कि जो है गम का माहौल है, अब जो हो गया सो हो गया, अब जैसे भी हुआ सबको मालूम है कि हालात क्या था। ये जो बताया मौलाना महबूब साहब वो तो बिल्कुल दुरुस्त और सही है, बाकी इससे आगे हम क्या बता सकते हैं। नाजरीन वाकईतन जो है इनका जज्बात और इनके दिल की जो फीलिंग है और इनका दिल क्या कहना चाहता है आप इनके चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं और इनकी नम आंखें बता रही हैं कि कितने ज्यादा गम और फिक्र में मुब्तला हैं। कहीं ना कहीं जो है इनके दिल में जिस तरीके से बच्चों के परिवार के दिल में गम है, कहीं ना कहीं उनकी आंखों से निकलता हुआ आंसू इस बात को बयां कर रहा है वो सिर्फ उनका बच्चा नहीं बल्कि ये इनका भी बच्चा था। वहाँ के कुछ लोगों का कहना यह है कि जैसे सरकारी से जो भी कुछ अगर लाभ मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो लोग मदरसे से अगर मांग करें तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग अगर आना चाहें तो आए सर, यहाँ पर मदरसे के हालात को जायजा लें। मदरसा वैसे उन्हीं लोगों के यानी पूरी कौम से मदरसा निर्भर है। जी जी ये तमाम अखराजात उन्हीं वही अहबाब ही के ज़रिए से पूरी होती है। आगे जो जिम्मेदारों को भी हम इत्तला करेंगे, वो लोग जो राय मशवरा में देंगे उसी के नियत अंजाम पाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजरत का कहना यह है कि अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे और अगर कुछ डिमांड करेंगे तो ये लोग भी सोच विचार करेंगे, क्योंकि मदारिस इस्लामिया जो है ये आप ही जैसे मुखय्यर हजरात के ताउन की वजह से चलता है। इनके पास ना तो कुछ स्टॉक रहता है कि कहीं से ये कुछ दे पाएंगे। बहरकैफ हजरत ने इतना भरोसा तो जरूर दिलाया है कि यहाँ के जिम्मेदारों को बुलाया जाएगा, फिर यहाँ पे मशवरा किया जाएगा, फिर वो लोग जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह उसको जो है दिलो जान से जो है मानने के लिए ये लोग बिल्कुल को मानने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये था कजलेटा मदरसा दारुल उलूम नईमिया सगीरिया रूहुल कुरान कजलेटा।
कजलेटा चौक के स्थित ये मदरसा मौजूद है। आप जब भी आएँ आप देख सकते हैं और मदारिस के हालात से इस मदरसे में आप ज़रूर आएँ और यहाँ पर देखें कि क्या कमी है, क्या कोताही है और ये मदरसा कैसे चलता है और यहाँ के जो मेन जिम्मेदार हैं आप उन लोगों से ज़रूर राब्ता करें, उनसे पूछें, दूसरों के बहकावे में ना आए। मेरी आप लोगों से भी एक यही अपील है कि आप लोग जो है इस मदरसे के ताल्लुक से इस पर आवाज़ उठाए और आप लोग जो है इस मामले को सादगी से लें, आफियत के साथ दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और जो बच्चा मरा है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और वो बच्चा कहीं ना कहीं एक हाफिज कुरान या आलिम दीन की नीयत से यहाँ पर पढ़ रहा था। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब इंसान नीयत कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन जो है उसको उसी एतबार से उठाएगा। बहरकैफ मैं था सऊद आलम सिद्दीकी और आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस हिंदी लाइव।